मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात प्रभु ने अपने अनुयायियों से कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और इस बात का अनुभव हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी करते हैं। कभी कभी कहीं बार हम लोग करते हैं, कभी कभी दिन में कहीं बार हम लोग करते हैं कि प्रभु से अलग रहकर कुछ नहीं कर पाने का आभास और अनुभव हम लोग करते हैं। प्रभु के साथ जुड़ने से, एक होने से, संयुक्त होने से, प्रभु की कृपा अनुग्रह में रहने से और जीने से सब कुछ संभव है। और यही बात प्रभु ने अपने वचन के द्वारा कही है विश्वास करने वाले के लिए, यानी कि प्रभु में विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु में विश्वास करते हुए जीने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु से अलग रहेगा, अलग होगा, कुछ भी संभव नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकोगे। और यही बात हम आज के सुसमाचार में देखते हैं, सुनते हैं। आज अप्रैल की 25 तारीख है, शुक्रवार है, और सुसमाचार का प्रसंग हमारे सामने दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 21 प्रसंग 1 से 14 का प्रसंग है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रभु यीशु के मरने के बाद सिमोन पेतरुस वापस अपने कामकाज करने जाता है। प्रभु यीशु के मरने के बाद सिमोन पेतरुस अपने कामकाज, पुराने कामकाज करने के लिए वापस लौट के जाता है, क्योंकि उसको लगा कि उसके सारे सपने टूट गए, सारे अरमान बिखर गए, सब कुछ खत्म हुआ। अब उसका गुरु जिसको चलते सब कुछ छोड़ के आया था, वो गुरु ही नहीं रहा, उसको मार दिया गया। अब मेरा क्या होगा? सारा काम दाम समाप्त हो गया। निराशा और हताश होकर, दुखी होकर वापस चला जाता है अपने पुराने धंधे को करने के लिए, मछली मारने का काम करने के लिए वापस लौट के जाता है। और जब सिमोन ही जाता है, जो क्योंकि सिमोन मुखिया था मछली मारने का, एक प्रकार से वो एक कैप्टन था, मुखिया था, बाकी सब उसके साझेदार थे, हेल्पर थे, साथी थे। जब सिमोन पेतरुस ही जाता है तो बाकी लोग भी बोलते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, और सभी लोग उसके साथ मछली मारने के लिए जाते हैं। जब मछली मारने के लिए लौट के जाते हैं, अपने पुराने कामकाज करने के लिए लौट के जाते हैं, वहां उनको कुछ भी सफलता नहीं मिलती है, कुछ भी सफलता नहीं मिलती है। मेहनत तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। यही बात उनको इसके पहले भी हुआ था। उस वक्त प्रभु यीशु ने उनके साथ मुलाकात की थी, प्रभु ने वचन सुनाया था। उसके बाद सिमोन पेतरुस से कहा था, नाव गहरे पानी की ओर ले चलो, मछली मारने के लिए जाल डालो। और उस वक्त बहुत सारी मछलियां फंस गई थी। अब यहाँ पर दोबारा इस बात का अनुभव होता है, प्रभु से अलग होकर फिर कुछ नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता, कोई कामयाबी नहीं है। अब फिर एक बार पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह उनकी मदद करने के लिए उनके पास आते हैं, उनकी मदद करने के लिए। उनकी निराशजनक परिस्थिति में यीशु उनके पास आए और उनकी मदद करने लगे। और यीशु ने फिर कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और दाहिने ओर जाल डाल दो, दाहिने ओर जाल डाल दो। यीशु के आने से असंभव कार्य संभव हो पाया। जो अब तक मेहनत पर, अपने बलबूते, अपने मेहनत पर कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा था, प्रभु ने इशारा किया, जाल दाहिने ओर डालो, और वहां पर सफलता उनको हासिल हुई। बड़ी बड़ी 153 मछलियां उनको मिली। और उसके बाद यीशु ने उनको और गहराई से विश्वास दिलाने के लिए
उनके लिए उनके साथ जलपान किया और उनको भी जलपान कराया। यीशु ने कहा आओ जलपान कर लो, यानी कि रिफ्रेश हो जाओ, रिफ्रेश हो जाओ, फिर एक बार रिचार्ज हो जाओ, प्रभु के कार्य के लिए सशक्त हो जाओ, जलपान करो, रिफ्रेश हो जाओ। प्रभु ने जलपान कराया। ईसा ने अपने शिष्यों को ना केवल विश्वास दिलाया बल्कि उन्हें विश्वास में और मजबूत किया और दृढ़ किया और अटल किया। अपनी उपस्थिति से, अपने वचन से उनको और मजबूत किया। इस प्रकार से प्रभु के शिष्य जो निराश थे, हताश थे, घबराए हुए थे, टूट चुके थे, हिम्मत हार चुके थे, प्रभु से अलग हुए, दूर चले गए और उन्होंने सोचा प्रभु के मरने के बाद सब कुछ समाप्त हुआ। नहीं, पुनर्जीवित यीशु उनके साथ आते हैं, साथ उनके नाश्ता करते हैं, जलपान करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि प्रभु ने अपने मृत्यु के द्वारा बाकी सब अंधकार की शक्तियों को समाप्त किया है, मृत्यु को समाप्त किया है। और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए जीने वाले के लिए कुछ भी समाप्त नहीं है, फिर एक बार नई शुरुआत है। प्रभु ने इस बात का विश्वास दिलाया अपने शिष्यों को और उसमें मजबूत किया। वही प्रभु भाइयों बहनों हम सबों को बुलाता है कि हम सभी प्रभु के विश्वास में मजबूत हो जाएं। प्रभु सचमुच जी उठे हैं पर हमारे बीच में है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ है। हम निराश ना हो, हताश ना हो, मायूस ना हो, प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु जीवित हैं, प्रभु निकट हैं, प्रभु साथ हैं, उसका अनुभव करें और उस अनुभव को हम एक दूसरे के साथ साझा करें, बांटें और इस प्रकार से प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।